हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 14 को। और पार्ट 14 में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 175 तक को। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। और 161 आपके स्क्रीन पर बहुत ही जल्द अपीयर होगा भाई। ठीक है, देखते रहिए। ठीक है, 161 समझिए। बोल रहे हैं कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का जो अनुपात है वो 5:11 है। यानी कि उसके एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है 5:11। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 27.5 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और सी अकेला शेष कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। तो सी अकेला जो मूल काम है यानी कि जो ओरिजिनल वर्क है उसका 75% कितना दिन में करेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन से आज की शुरुआत है। एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। देखो भाई, ए है, बी है, क्षमता का अनुपात दिया है 5:11 और क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है कि वे उसी कार्य को 27.5 दिनों में कर सकते हैं दोनों ने मिलकर। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे एफिशिएंसी में अगर आप टाइम से गुणा कर दोगे तो यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। एफिशिएंसी कितना है दोनों का मिलाकर? तो आप कहेंगे 11,516। टाइम है 27.5 दिन। 27.5 दिन करने का मतलब 55/2। ठीक है, यानी 2 से कट जाएगा 8 बार में। 5 वाटे 40 यानी कि 400 और 40। तो टोटल वर्क तो यहाँ से आ गया 440 यूनिट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला है ना कि ए और बी 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं भाई। तो 11,516 की एफिशिएंसी से अगर 20 दिन तक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 दिन तक अगर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 16 दूना के 32 यानी कि 320 वर्क डन हो गया। टोटल काम 440 था, 320 डन हो गया। तो रेस्ट वर्क कितना बचा? तो आप कहेंगे कि जो RW है वो बच गया है आपको 120, क्योंकि 440 में से 320 घट गया तो 120 बचेगा। ठीक है भाई, उसी के बात को बोल रहा है कि सी अकेला शेष कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी का क्षमता आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सी का क्षमता यानी कि इफिशियंसी, रेस्ट काम को 18 दिन यानी कि 120/18 इफिशियंसी आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 3 18 हो जाएगा, 6 दूना के 12 यानी 20। तो सी का एफिशिएंसी आ गया 20/3। तो इसी बात को बोल रहा है कि सी अकेला मूल्य कार्य का 75% कितना दिन में करेगा। तो मूल्य काम तो टोटल 440 था, उसका 75% यानी कि 3/4 और इसको कर रहा है 20/3 के एफिशिएंसी से। तो अपॉन कर दीजिए 20/3 और 3 चला जाएगा ऊपर और यही आपका आंसर हुआ। 0 0 खत्म हो गया। ये 4 से कट जाएगा 11 बार में, तो 3 3 9 और 11, तो 11 9 हो जाएगा 99/2 और 99/2 को हम लोग बोलते हैं 49.5। तो 49.5 दिन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट 162 बोला है कि P एक काम को 18 दिनों में कर सकता है और Q उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उपरोक्त कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा? देखो, P कर रहा है 18 दिन में और Q कर रहा है 36 दिन में। एलसीएम कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 36 और यही आपका टोटल वर्क है। अरे आपको बताया था कि जो भी डे दिया रहता है उसका एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद उसको मान लीजिए कि यही टोटल वर्क है। तो आप क्षमता डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 18 दूना के 36 और 36 एकम 36। ठीक, तो बोल रहा है कि उपयुक्त कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन का समय लगेगा, यानी कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो 3 के एफिशिएंसी से 36 काम करवाना है, 36/3 यानी कि 12 दिन लगेगा। नेक्स्ट 130 समझिए। क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करवा दीजिए भाई। और बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी साथ में काम करेंगे तो 12 दिन।
और सी और ए 10 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए 10 दिन। बोल रहे कि वे सभी 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी और सी चले जाते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ए को शेष कार्य यानी कि रिमेनिंग वर्क, 1 मिनट, अरे हैंग करने लगता है पेन भी। ए को शेष कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? देखिए भाई, सबसे पहले जो भी दे दिया रहे उसका ले लीजिए एलसीएम और मान लीजिए कि यही आपका टोटल वर्क है। कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 60। यहाँ पर पेन थोड़ा सा हैंग कर रहा है भाई, 1 मिनट रुके रहिए, पेन टाइप हैंग कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट, अरे किधर मर गया, 1 मिनट दोस्त। एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्त, क्योंकि ये चलिए देखिए, तो अब लगता है काम करने लगा मेरे भाई। ठीक है, जो भी दे दिया है उसका ले लीजिए एलसीएम और मान लीजिए कि यही आपका टोटल वर्क है। 15, 12, 10 का एलसीएम 60 हो गया, यही टोटल वर्क है। 15 चौके 60 हो जाएगा और 12 पांचे 60 हो जाएगा और 10 छके 60, एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि वे सभी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, 4, 9, 6, 15। लेकिन 15 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए भी 2 बार काउंट हो गया, यहाँ देखिए ना, और बी भी 2 बार काउंट हो गया और सी भी 2 बार काउंट हो गया, तो ये दोगुना आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी चाहिए, तो 6, 5, 11, 4, 15 या फिर 4, 5, 9, 6, 15। ठीक है, तो 15 नहीं होगा, 15 का आधा होगा, यानी 7.5। तो तीनों का एफिशिएंसी मिलाकर 7.5 है। 5 दिन तक काम करेंगे तो 7.5 गुणे 5, यानी 5 7 35 और 2.5 37.5। टोटल काम 60 यूनिट था, 37.5 यूनिट काम हो गया, तो रेस्ट काम कितना बचा? तो आप कहेंगे 22.5। और रेस्टे काम को ना ए करेगा, तो ए करेगा किस एफिशिएंसी से मेरे भाई? तो अब देखिए, बी सी तो चले गए हैं, टोटल एफिशिएंसी आपका 7.5 है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? तो आप कहेंगे 7.5 है। बी सी चले जाएंगे, यानी कि 5 इसमें से चला जाएगा। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है, तो ए का एफिशिएंसी 2.5 बचा। तो 2.5 के एफिशिएंसी से 22.5 काम करवाना है, तो 22.5 बट्टे 2.5, यानी कि 25 नवा 225, 9। ठीक है ना, 9 दिन। अरे एक अंक के बाद ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी है, खत्म हो जाएगा यार। नेक्स्ट 164 बोले कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 1.5 गुना अधिक कुशल है, तो ए स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, ए है बी, ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए बी से 1.5 गुना अधिक कुशल है भाई। तो बी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1.5। और दोनों साथ में काम करेंगे तो काम 12 दिन में कंप्लीट होगा, यानी कि 1.5 और 1, 2.5 के एफिशिएंसी से काम हो रहा है और दिन है 12। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहा है कि ए स्वतंत्र रूप से कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो ए का एफिशिएंसी 1.5 है, तो 1.5 से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी है, खत्म हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव खत्म। 5 5 25, 5 3 15, 3 चौके 12, तो 4 5 20 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहे कि ए बी और सी एक काम को अलग अलग क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम
पूरा होने से, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा होने से पहले क्रमशः 8 दिन और 12 दिन पहले ही छोड़ दिया भाई, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखो, ए है, बी है और सी है। ए ले रहा है 20 दिन, बी ले रहा है 35 दिन और सी ले रहा है 60 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? निकाल लीजिए। ए 4 तिया 12, 5 60। ए 20 और 60 का तो एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी कि 4 तिया 12, 5 60। ये तो बात सबको समझ में आ रहा होगा। 20 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 35 खोजना है, 5 मिल रहा है, 7 नहीं, 7 से गुणा कर दीजिए। टोटल का एलसीएम हो गया, कितना आ गया भाई? तो 5 7 है 35, 35 चौके हो जाएगा आपका 140 और 140 तिया 420। यही आपका टोटल वर्क है। देखिए भाई, लास्ट से काम छोड़ के जा रहे हैं तो बता ही चुके हैं कि जब शुरू से काम छोड़ के जाएगा तो उस बंदे को भी हटा देंगे और उसके काम को भी टोटल वर्क में से हटा देंगे। बट जब काम पूरा होने से पहले छोड़ के जाएगा तो उस बंदे को भी रखेंगे, क्योंकि पहले तो काम किया है, बाद में ना छोड़ के गया, तो उस बंदे को भी रखेंगे और जितना दिन तक काम छोड़ के गया है उस काम को टोटल काम में ऐड कर देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। बी 8 दिन पहले गया, यानी कि 35 एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? घटा लीजिए। ये 5 7 है 35 तो 12 आ जाएगा। ये 5 चौके 20 तो 21 आ जाएगा। एफिशिएंसी लिख रहे हैं और 60 तो 4 3 12 5 60 तो 7 आ जाएगा। तो 12 की एफिशिएंसी से अगर 8 दिन तक काम करेगा भी तो कितना काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 96 काम में छोड़ के चला गया है तो टोटल काम में जोड़ेंगे। अब सी जो है 12 दिन पहले, तो सी 7 के एफिशिएंसी से, तो 12 7 84 काम इसका हो गया। तो अब टोटल काम कितना बढ़ गया? तो 96 और 84, यानी कि 9 8 17 170 180 काम और बढ़ जाएगा। और शुरुआत में तो काम कर ही रहा था, ये लास्ट में ना छोड़ के गया है इसलिए काम बढ़ गया है, बट शुरुआत में तो काम कर ही रहा था। तो तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो 420 और 180, टोटल काम 600 हो गया। और 21 12 और 7, तो 12 7 19 और 19 12 7 कितना हो जाएगा? 19 और 19 और 21, टोटल एफिशिएंसी जोड़ रहे हैं। 12 7 19 21 आपका 40, 40 के एफिशिएंसी से काम करवाना है। 600/40 यानी कि 15 दिन। ठीक है, 15 दिन। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में 36% काम कर सकते हैं और बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितना समय में करेगा? देखो भाई, 36% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36/100 यानी कि 9/25। हम मान लेते हैं कि टोटल काम 25 है, 25 का 36% 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल काम अगर 25 है तो 25 में 9 यूनिट काम 9 दिन में हो रहा है। तो 9 यूनिट काम अगर 9 दिन में हो रहा है तो 25 यूनिट टोटल वर्क है, तो ये कितना दिन में होगा? 25 दिन में होगा। अरे 9 यूनिट 9 दिन में तो 25 यूनिट 25 दिन में। तो ए प्लस बी अगर साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा? तो आप कहेंगे 25 दिन। और बी अकेला काम करेगा तो 30 दिन लग रहा है भाई। 25 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 150। 25 6 के 150 हो गया और 30 5 150। बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 1 है, क्योंकि टोटल तो 6 होना चाहिए। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 1 के एफिशिएंसी से 150 यूनिट काम करवाना है, तो 150 दिन लगेगा। नेक्स्ट बोले कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी दोनों प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो कार्य का 40% कितना दिन में पूरा होगा? अल्टरनेटिंग वर्क। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है भाई। देखिए समझिएगा, ए है, बी है, सी है। ए ले रहा है 10 दिन और बी ले रहा है 15 दिन और सी ले रहा है 30 दिन। सबसे पहला काम है एलसीएम लेकर के टोटल वर्क कंसीडर करना, इसमें कोई शक नहीं, तुरंत कर लीजिए। 10 15 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, सबको पता है। इफिशियंसी निकाल लीजिए, यानी कि क्षमता। तो 10 या 30 हो जाएगा, 15 दूना के 30 और 30 एक 30, क्षमता निकल गया। अब बात समझिएगा अल्टरनेटिंग वाला। बोल रहा है कि बी और सी दोनों बंदे जो हैं तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, यानी कि पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन भी ए काम किया, बट तीसरा दिन जैसे हुआ तो ए तो काम कर ही रहा था, बट इसका सहायता करने के लिए आ जाते हैं बी और सी।
और यही साइकिल बार बार कंप्लीट होता है। ये जो साइकिल है ना बार बार कंप्लीट होगा। फिर तीसरे दिन के बाद चौथा दिन ए काम करेगा, पांचवा दिन ए काम करेगा और छठवां दिन तीनों आ जाएंगे, क्योंकि ए तो काम कर ही रहा था बट उसका सहायता करने के लिए यानी कि हेल्प करने के लिए बी और सी भी शामिल हो जाते हैं। यही साइकिल बार बार रिपीट होगा मेरे दोस्त। देखिए, तो ए अगर पहला दिन काम करेगा तो 3 करेगा, दूसरा दिन भी 3 करेगा और तीसरा दिन भी 3 करेगा और तीसरा दिन बी और सी दोनों आ गए हैं। बी करेगा 2 के एफिशिएंसी से यानी कि 2 काम करेगा और सी करेगा 1 के एफिशिएंसी से यानी कि 1 काम करेगा। टोटल कितना दिन के बात है? तो 1 दिन और 1 दिन और 1 दिन यानी कि 3 दिन का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो कितना काम हो रहा है? 3 3 6 3 9 3 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट काम हो रहा है। बट टोटल काम आपको नहीं करवाना है, टोटल काम का 40% करवाना है यानी कि 30 का 2/5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है तो 2/5 ही काम करवाना है। तो 5 6 के 30 हो गया और 6 दूना के 12 यूनिट टोटल काम में करवाना है। और 3 दिन में 12 यूनिट हो ही गया तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 दिन में कितना यूनिट? 12 यूनिट और 12 यूनिट काम को करवाना है, क्योंकि टोटल काम का 40%। तो 3 दिन आपका आंसर हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट चलिए समझिए। बोले कि ए और बी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? एक बच्चा भी बता सकता है। 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 यहाँ 60 हो जाएगा और 60 कम 60। और ये जो बात हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो फिर समझ लो भाई कि आपका समय व्यर्थ जाएगा भाई। ठीक है, और कुछ नहीं उखड़ने वाला है, क्योंकि ये सब लिखना नहीं होता है। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 1 हो गया तो बी को कितना होना पड़ेगा? 2। तो 2 के एफिशिएंसी से 60 काम करवाना है, 30 दिन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। बोले कि ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, करवा दीजिए 15 दिन में। और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो बोल रहे कि एक साथ यानी कि दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 35% कितने दिन में पूरा होगा? 15-20 का एलसीएम कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 60। तो 15 चौके 60 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम का 35% करवाना है तो 60 का कितना करवाना है? 35% यानी कि 7/20 काम करवाना है। 5 7 35, 5 20 से 100। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/20 होता है, याद करो। ठीक है, और 4 और 3 7 के एफिशिएंसी से काम होगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 7 खत्म हो गया, 20 तिहाई 60 यानी कि 3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 170 समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। 170 क्या बोल रहा है कि ए 9 दिनों में 60% काम को जो है पूरा कर सकता है, जबकि बी 7.5 दिनों में काम पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? वेरी सिंपल, ए 9 दिनों में 60%, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेंगे 3/5। हम मान लेते हैं कि टोटल काम 5 यूनिट है तो 5 का 60% कितना हो जाएगा? 3, यानी कि टोटल काम 5 यूनिट है तो 5 का 60% 3 यूनिट काम को 9 दिन में कर रहा है, यानी कि 3 यूनिट काम को कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में, यानी कि 3 गुना। तो 5 यूनिट काम करने लग जाएगा तो कितना दिन लग जाएगा? तो 15 दिन। ठीक है, तो ए ले रहा है 15 दिन और बी ले रहा है 7.5 दिन। कहने का मतलब है कि 15/2 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15। 15 एकम 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी 15 एकम 15 बट 2 ऊपर चला जाएगा। एक साथ काम करेंगे तो 2 1 3 के एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 15/3 यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 171 बोल रहा है कि ए एक कार्य का 40% 24 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम का 33.1/3% 15 दिनों में कर सकता है। वे 15 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद सी अकेला शेष काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और सी मिलकर सामान्य काम का 35% पार्ट कितने दिन में करेंगे? 35%। ठीक है, भाग भी सही है। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखना भाई, सिर्फ समझने वाली बात है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/5।
टोटल काम को हम 5 मानते हैं, तो 5 का 40% 2 हो जाएगा। तो 2 काम को कर रहा है 24 दिन में, तो 5 काम को कितना दिन में करेगा, ये 12 गुना है, तो ये भी 12 गुना हो जाएगा, यानी कि 60 दिन। तो ए ले रहा है 60 दिन। और 33.1/3% 15 दिन में, यानी कि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो 1/3 काम 15 दिन में, टोटल काम 3 है, तो 3 का 33.1/3%, यानी कि 1 यूनिट काम करेगा 15 दिन में, तो 3 यूनिट करेगा 45 दिन में। तो बी ले रहा है 45 दिन। एलसीएम ले लीजिए भाई, कितना हो जाएगा 180, 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि हाँ ठीक है, 6 3 18 और 45 चौके 180। अरे 6 3 18 करने का मतलब 0 0 काटते हैं, ठीक है। चलिए 4 3 7 एफिशिएंसी हो गया। दोनों जब साथ में काम करेंगे तो 7 के एफिशिएंसी से काम होगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 दिन तक साथ में काम किए, तो 7 के एफिशिएंसी से अगर 15 दिन तक काम करेंगे तो 15 7 105 काम हो जाएगा, ठीक है। तो 180 में से 105 काम घटा देंगे तो रेस्ट काम कितना बच गया, तो आप कहेंगे कि RW बच गया 75। और इसी बात को बोल रहा है कि सी अकेले शेष काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई सी का क्षमता भी निकल गया। सी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सी का क्षमता हो गया 75/10, यानी कि 7.5। सी का क्षमता 7.5 हो गया। और लास्ट में पूछ रहा है कि ए सी मिल जाएंगे तो टोटल काम का 35% कितना दिन में पूरा होगा। तो टोटल काम कितना था 180, 180 का 35%, 180 का 35%, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 7/20। और ए और सी मिल गए हैं, तो ए का एफिशिएंसी 3 है और सी का एफिशिएंसी 7.5 है, तो 10.5 के एफिशिएंसी से काम होगा। 10.5, तो हम 105 लिख करके ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं। अरे 10.5 करने का मतलब कि 105/10, तो 10 चला गया ऊपर, काट दीजिए। 10 दूना के 20 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, और कुछ काटिए, 2 से कट जाएगा ये 90 बार में, ठीक है। 15 7 105 हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा, 7 7 खत्म हो गया, तो 6 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिन। चलिए 172, बोल रहा है कि x एक निश्चित कार्य को 40 घंटों में कर सकता है और y x से 25% अधिक कुशल है और z y से 28% अधिक कुशल है। एक साथ कार्य करने पर x, y और z सामान्य कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। x y z जैसे कर रहा है वैसे लिख दीजिए, y x z कुछ लिखो ना मेरे भाई, ठीक है, पहले लिख तो लीजिए। बोला है कि y x से 25% अधिक कुशल है, यानी x का एफिशिएंसी अगर 100 यूनिट है तो y का कितना हो जाएगा 125। और z y से 28% अधिक कुशल है, y से 28% अधिक, यानी 125 का 128% हो जाएगा, 128/100। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। कितना आ रहा है देखिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 5 125, ठीक है। और कुछ, ठीक है काट दीजिए। और कट रहा है, 4 से कट जाएगा ये, 4 3 12 और 4 दूना के 8, 32 5 कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या, 25 चौके 100, 25 5 125, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। 32 5 कितना हो जाएगा, 2 5 10, 30 5 150, 160 हो गया। और कट रहा है, ठीक है, 5 से काट दीजिए या फिर 25 से काट देते हैं, 25 5 125 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 छके हो जाएगा 150 और बच जाएगा 10 और 25 चौके 100, 6.4 हो गया, ठीक है भाई। ए एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, इसको थोड़ा सा सजा कर लिख देते हैं, 5:4:6.4, ठीक है ना भाई। अब देखिए यक्स के बारे में बोला था कि यक्स एक निश्चित काम को 40 घंटे में कर सकता है, तो यक्स का एफिशिएंसी 4 है और 40 घंटा ले रहा है, इसका मतलब कि टोटल वर्क कितना है, तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि 4 चौके 16 160, 160 आपका टोटल वर्क है और 160 ही वर्क को करवाना है एक्स वाई और जेड से,
तो x प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 4 9 9 6 15 यानी कि 15.4। तो 15.4 दशमलव हटाकर ऊपर 0 कर देते हैं, 2 से कट जाएगा 800 बार में, 2 साते 14 2 दूना के 4, 2 साते 14 2 साते 14 माफ कीजिएगा, यानी 800/77 आपका आंसर हो जाएगा। इतना घंटा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 समझिए। एक दो क्वेश्चन और है, थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए भाई। क्वेश्चन समझिएगा। बोल रहा है कि ए एक काम को 7.5 दिनों में कर सकता है। 7.5 कहने का मतलब 15/2 दिन, और बी 10.5 दिन यानी 21/2 दिन। यदि वे एक साथ काम, माफ कीजिएगा, ठीक है, एक साथ काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा। 15 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 3 5 15 7 105 से काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो 15 7 105 हो जाएगा, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 14 एफिशिएंसी आ गया ए का। बी का हो जाएगा 21 5 105, 5 दूना के 10 हो गया। इसका मतलब कि 105 का आधा अगर लेते तो भी काम चल जाता, बट दशमलव में आता। कोई एक बात आपको बता ही चुके हैं कि टोटल वर्क निकालना है ना, तो एक्चुअल एलसीएम नहीं लेना होता। 105 के जगह पर 210 भी लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। एक साथ काम करेंगे, 105 काम करेंगे 14 10 24 के एफिशिएंसी से, तो 105/24 काट दीजिए। 3 8 24 हो जाएगा, 3 3 9 3 5 15 यानी 35/8 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 8 चौके 32 दिन, 35/8 दिन। नेक्स्ट बोल रहे कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए ले रहा है 12 दिन और बी ले रहा है 18 दिन। 12 दिन और 18 दिन। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और शेष काम ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा किया, तो सी अकेले उसी काम को कितना समय में पूरा करेगा। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए समझते हैं। 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 36। कितना हो जाएगा, 36। तो 12 3 36 हो जाएगा, 18 दूना के 36 एलसीएम हो गया। बोल रहा है कि एक साथ 4 दिनों तक काम किए, तो 3 2 5 के एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम होगा, तो 5 चौके 20 मिनट काम फिनिश हो गया। तो रेस्ट कितना बचा, तो आप कहेंगे कि RW बच गया 16, यही आपका रेस्ट वर्क है। और रेस्ट वर्क के बारे में क्या बोल रहा है कि इसके बाद तो भाई बी को सी से बदल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, बी हट के सी आ गया है। ठीक है, बट बोल रहा है कि रेस्ट काम को ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा किया, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा मेरे भाई। तो रेस्ट काम टोटल था और 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब कि एफिशिएंसी आ जाएगा दोनों का कंबाइंड रूप से 4। ठीक है, 4। तो ए का एफिशिएंसी पहले से हमको पता था 3, तो सी को कितना होना पड़ेगा 1, क्योंकि टोटल का कंबाइंड रूप से 4 है, तो सी का एफिशिएंसी पता चल गया। तो अब यही बात पूछ रहा है कि सी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो काम टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 36, और 36 को 1 के एफिशिएंसी से करना है, यानी कि 36 दिन लगेगा। नेक्स्ट 175 समझते हैं। बोला कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं और साथ ही 6 पुरुष और 8 महिलाएं और साथ ही 3 पुरुष और 13 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे अकेले कार्य करें तो 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। देखो भाई, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर देते हैं। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। हम मान लेते हैं कि एक पुरुष का एफिशिएंसी m है और एक महिला का एफिशिएंसी w है, तो 6 पुरुष का कितना हो जाएगा 6m और 8 महिला का 8w। दिन कितना लग रहा है 10 दिन, तो एफिशिएंसी को डे से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर देखिए 3 पुरुष यानी कि 3m, 13 महिला यानी कि 13w और 10, तो दिन यहाँ पर भी दिन सेम ही लग रहा है, तो 10 से गुना करेंगे, टोटल वर्क 10 10 खत्म हो गया, m/w आ जाएगा। यानी कि
आदमी का एफिशिएंसी और औरत का एफिशिएंसी का रेशियो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक स्टेप और कर देते हैं। 6 एम में से 3 एम घट गया, 3 एम बच गया। 13 में से 8 घट गया, हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो m बटे w बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5/3। ठीक है, 5/3। अब इसका वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड में रखिए और ये भी जरूरी नहीं कि राइट साइड में रखिए, कहीं भी रखिए, टोटल वर्क आपका आ जाएगा। जैसे हम पहला वाला में रख देते हैं, तो m 5 है तो 6 5 30 हो जाएगा। w 3 है तो 8 3 24, तो 30 24 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 54 और 10 से गुणा करेंगे तो 540। टोटल वर्क आ गया 540। और इसी टोटल वर्क को बोल रहा है कि यदि वे अकेले कार्य करें तो 6 महिला कितने दिन में पूरा करेगी। तो भाई एक महिला का एफिशिएंसी 3 है, तो 6 महिला का कितना हो जाएगा 18, तो 540 काम को 18 के एफिशिएंसी से करवाइएगा तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन। ठीक है भाई, तो बस इतना ही। कल से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 176 से। ठीक है, और 200 तक ले ही जाना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जो भी लोग मेरे साथ वीडियो को देखते हैं, ठीक है, लाइक वाइक करते हैं या फिर कमेंट करके बताते हैं अपनी राय या फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तो शुक्रिया भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।